हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है गायनी एंड ओप्स। वीडियो पर जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आप सभी को बता दूं कि सितंबर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, जो भी एचपीएससी एएमओ 2024 के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन हैं उनको हम डील करेंगे। क्योंकि सितंबर से लगभग डेडलाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सितंबर जो लास्ट मंथ है जहाँ जब एग्ज़ाम होना है आपका 22 सितंबर को। अगस्त तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस के सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सभी पॉइंट टच हो जाएं और आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल से जुड़ी हमारी जो भी पीडीएफ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल आयर आर्मी पर आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन हम लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम का एचपीएससी एएमओ का, जिसमें जाकर आप अपने कोई भी क्वेश्चन क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गायनी एंड ओप्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को आज हम टच करेंगे। तो जहां से क्वेश्चन आता है, मैं आप सभी को बता दूं कि गायनी और ओप्स से लगभग एक या दो ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एक या दो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें से ही लगभग क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव साइन जहां से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ये जो साइंस हैं इनको आपको नाम से भी याद रखना है, और अंदर क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखना है। तो गुडेल्स साइन होता है सबसे पहला, जिसको कहते हैं सर्वाइकल साइन। तो एक क्वेश्चन बनता है, गुडेल साइन इज ए सर्वाइकल साइन, वेजाइनल साइन, यूट्रस साइन। तो ऐसे और क्वेश्चन आ सकता है, तो जीसी से याद रखें। जीसी होता है ना, जीसी फेयर, वैसे करके जीसी से याद रखें आप गुडेल साइन, सर्वाइकल साइन। इसमें क्या होता है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एंड बिलियस डिस्क्लेरेशन ऑफ सर्विक्स होता है इसमें, सिक्स्थ वीक पे पाया जाता है। तो याद रखें आप कि बिलियस डिस्क्लेरेशन और एंटीरियर वेजाइनल वाल ओसिएंडर साइन होता है। यानी सेम बिलियस डिस्क्लेरेशन जो होता है वेजाइनल वाल का अगर हो तो ओसिएंडर साइन माना जाता है, जबकि सर्विक्स का हो तो गुडेल साइन माना जाता है। तो आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ना भी है। अगला देख लेते हैं जैकमेर चैडविक साइन, जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है इससे। वेजाइनल साइन होता है एक, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो सी बी से याद रखें। सी बी हमारा रेज्यूम होता है जिसको कहते हैं, तो सी बी से याद रख सकते हैं आप। डस्की एंटीरियर वेजाइनल वॉल होती है, 8th वीक में पाया जाता है। ओसिएंडर साइन क्या होता है, वेजाइनल साइन होता है, तो ओबी से याद रख सकते हैं। पल्सेशन थ्रो लेटरल फॉर्निक्सिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल होता है, और वॉल्स बिकम सॉफ्ट, तो 8th वीक पे पाया जाता है। पाल्मर साइन की बात करें तो रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग मैनुअल एग्जामिनेशन, तो ये 4 से 8th वीक में पाया जाता है। हेगर्स साइन जो है, एब्डोमिनल एंड वेजाइनल फिंगर सीम्स टू बी अपोज्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन कंसिस्टेंसी सर्विक्सिस फॉर्म, तो ये 6 से 12th वीक में पाया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हेगर साइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में चैडविक साइन है। फर्स्ट पे अगर मैं देखूं तो सेकंड पे ओसिएंडर है, थर्ड पे आपका पिसेक साइन है, और फोर्थ पे आपका आएगा गुडेल साइन। तो फिर पिसेक साइन को भी देख सकते हैं, यूट्राइन साइन है होता है ये, तो पी यू से याद रखें। इट इज एन यूट्राइन साइन, पी यू। एसिमेट्रिकल enlargement ऑफ यूट्रस ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन, तो एसिमेट्रिकल enlargement ऑफ यूट्रस इतना याद रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 6 से 8th वीक में पाया जाता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट साइन है। क्विकनिंग साइन होता है, फीलिंग ऑफ लाइफ, जब बेबी मतलब क्विकनिंग साइन होता है उसमें, बेबी के जब मतलब उसमें हिलने लगता है, फील होने लगता है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ लाइफ 18 वीक में पाया जाता है। तो कहते नहीं है कि बेबी लात मार रहा है, फील हो रहा है माँ को भी, और बाहर जो देखता है ना, तो वो क्विकनिंग साइन हो गया, 18 वीक पे पाया जाता है। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट स्पेस्मोडिक पेनलेस विदाउट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो हल्का सा देख ले, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फीटल पार्ट फील, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफएचएस कब पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, 20 वीक में। ठीक है, फीटल हर्ट साउंड। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात देखें तो इंटरनल डेवलपमेंट क्या है, टू एसेस एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो इंटरनल डेवलपमेंट ये याद रखना, टू एसेस एमनियोटिक फ्लूइड 28 वीक में। लाइटनिंग साइन क्या होता है, सेंस ऑफ रिलीफ, लाइटनिंग साइन। लाइटनिंग साइन क्या होता है, जब मतलब माँ जो है डिलीवरी के लिए जा रही होती है, तो
मतलब जब लास्ट टाइम होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर का, जब लास्ट टाइम, लास्ट वीक चल रहा होता है, तो उसमें बच्चा जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको माँ को सेंस ऑफ रिलीफ होता है, तो वो लाइटनिंग साइन हो गया। ठीक है। फिर कुछ साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो ये याद रखना है, आपके सिलेबस में भी दिया है कि साइंस ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह क्या है। तो एमेनोरिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है, यानी उल्टियां वगैरह आती हैं 4 से 16 वीक में। इंक्रीज्ड मिक्चुरेशन हो जाता है। ब्रेस्ट जो होते हैं सेकंड मंथ में मॉन्टेगमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी एरियोला जनरलाइज इनलार्जमेंट हो जाता है। फिफ्थ मंथ में सेकेंडरी एरियोला एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर इंपॉर्टेंट है चेंजेस इन ब्रेस्ट क्या होते हैं। तो बेस्ट सीन इन प्रेमी ग्रेविडा, डक्टल डेवलपमेंट होता है ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन, एल्वियोलर डेवलपमेंट ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन, मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल्स, सेबेसियस हाइपरट्रोफिड ग्लैंड होते हैं। ब्रेस्ट सिक्रीशन फर्स्ट अपीयर है 12th वीक, तो 12th वीक से ब्रेस्ट सिक्रीशन फर्स्ट अपीयर हो जाता है। लेबर इंपॉर्टेंट है, लेबर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नॉर्मल लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन टू एक्सपेल्ड वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द बॉम्ब थ्रू वेजाइना इन आउटर वर्ड। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन तो नहीं बनता, वैसे आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एज ए इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं। प्रायर टू 37 वीक्स प्रीटर्म होता है, तो ये याद रखें, 37 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर्ड होता है तो वो प्रीटर्म बेबी कहलाया जाएगा। साइंस ऑफ ट्रू लेबर पेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। शो होता है, शो यानी ब्लड स्टेंड म्यूकस का स्राव होता है। इफेसमेंट क्या है, थिनिंग ऑफ सर्विक्स को कहते हैं। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें होता है बैग ऑफ वाटर, उसका फॉर्मेशन। फिर ये टेबल आप देख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। आप पीडीएफ में मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। लोशिया इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसिव फिशी स्मेल डिस्चार्ज ऑफ परप्यूरियम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोशिया इसको कहते हैं, 1 से 4 डेज जो होता है लोशिया र्यूबरा कहते हैं। 10 to 15 डेज लोशिया एल्वा। एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ यूट्रस बिकम से पेल्विक ऑर्गन। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड कलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड कलर। तो अर्ली कलरलेस होता है, लेट जो होता है ग्रीन मैक्यूनियम किसको कहते हैं, फीटल डिस्ट्रेस में होगा। ठीक है। तो फीटल डिस्ट्रेस में होता है तो क्या करता है वो बेबी जो है पोटी पास कर देता है, तो उससे क्या होता है, ग्रीन म्यूक्यूनियम हो जाता है। ठीक है, तो उससे याद रखें। गोल्डन एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा, जब आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रीनिश येलो सैफरॉन कलर कब होगा, पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क कब होगा, अगर हेमरेज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। डार्क ब्राउन टोबैको जूस टाइप इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डार्क ब्राउन टोबैको जूस टाइप। एमनियोटिक फ्लूइड एल्कलाइन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी लिखी हुई है, देख लेना आप। फिर देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। डिसमेनोरिया, डिस से याद रखें पेन, दिस इज द सिनोनियम ऑफ पेन, तो पेनफुल मेंसुरेशन डिसमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया क्या हो गया, वुमेन नॉट एबल टू मेंसुरेट बाय द एज ऑफ 16 ईयर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आ गए हैं लेकिन 16 साल तक भी उसको मेंसेस नहीं हुआ है, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया में आएगा। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या हो गया, वुमेन इज मेंसुरेटिंग एट फर्स्ट, डज नॉट मेंसुरेट फॉर पीरियड 3 मेंसुरल पीरियड, यानी पहले तो शुरुआत हो गई थी मेंसेस की, लेकिन उसके बाद लगातार मतलब मेंसेस लगातार 3 मंथ तक मेंसेस नहीं आए हैं, 3 साइकिल तक मेंसेस नहीं आए हैं, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी एमेनोरिया। मेनोरेजिया क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। मेट्रोरेजिया क्या है, असाइक्लिक और इंटरमेंस्ट्रुअल वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है। हाइपोमेनोरिया क्या है, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ओनली 1 से 2 ड्रॉप अगर मेंसेस आता है तो वह हाइपोमेनोरिया में होता है। ल्यूकोरिया क्या हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया। हिरोस्टिज्म क्या हो गया, जो अनचाहे बाल नहीं आ जाते फेस पे या बैक पे चेस्ट पे फीमेल को, तो वो हो गया हिरोस्टिज्म। गैलेक्टोरिया क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ मिल्की फ्लूइड, निपल्स कैन बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। एलएमपी क्या हो, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया। ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ईडीडी हम इससे ही मतलब मेजर करते हैं, कैसे, एलएमपी में 9 महीने प्लस 7 डेज प्लस माइनस आप जोड़ दें तो आपको ईडीडी डेट आ जाएगी कि बच्चे की ईडीडी क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो गया, अगर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहीं और इम्प्लांट हो जाए, यूट्रस में ना हो इम्प्लांट, कहीं और हो जाए फेलोपियन ट्यूब के आसपास। ठीक है, एम्पुला या इस्थमस इस साइड में, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एंटीपार्टम हेमरेज क्या हो गया,
अगर जो ब्लीडिंग है जेनेटल ट्रैक्ट से आ रही है आफ्टर 28 वीक्स कंप्लीटेड हो गए हैं प्रेगनेंसी के, उसके बाद, तो एंटीपार्टम हेमरेज हो गया वो। पीपीएच क्या हो गया? पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम यानी बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर माँ को ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, तो वो हो गया आपका पीपीएच। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होगा? बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेल्सन। सेकेंडरी ज्यादा याद नहीं रखना, पीपीएच याद रखना कि क्या होता है। पीआईएच क्या हो गया? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो मोर देन बीपी कितना होगा? 140/90 विद एडिमा। एडिमा भी होगा तो। ठीक है, और आर एच इनकम्पेटिबिलिटी तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिजियो में भी पढ़ा है कई जगह, तो वो उसको नहीं टच करेंगे। पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रेशनल एज, तक मोर देन 2 लीटर। ठीक है, तो लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड exceed than 2000 ml and amniotic fluid index more than 20 सेंटीमीटर। तो ये क्राइटेरिया है, आप याद रख ले। बस मोर देन 2 लीटर याद रखें। पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहते हैं उसको। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस किसको कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा जब, तो कम कितना होगा? लेस देन 300 ml और लेस देन 100 ml, तो वो होगा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल क्या होगा? सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, कोरियोनिक विलाई का सिस्टिक डिजनरेशन होता है। यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है? सर्विक्स लाइज बिलो द फर्स्ट डिग्री क्या होता है? सर्विक्स बिटवीन स्टियल स्पाइन एंड इंट्रोइटस। सेकंड डिग्री सर्विक्स एट इंट्रोइटस। तो यूट्राइन प्रोलैप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, मतलब इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया, इट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इसमें। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, प्लेसेंटा प्रीविया, इसकी भी 4 डिग्री होती है, आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पर्म काउंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। तो याद रखिए, ओलिगोस्पर्मिया डिक्रीज सेमाइनल फ्लूइड। एज स्पर्मिया, एस्पर्मिया क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। एजूस्पर्मिया क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म ही नहीं है। टेरेटोस्पर्मिया क्या हो गया? एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो नॉर्मल स्पर्म की शेप होती है ना, हेड होता है, नेक होता है, टेल होती है, लेकिन वो नहीं है, कुछ और ही उसका मतलब शेप है। टेरेटोस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या हुआ? डिक्रीज स्पर्म काउंट टू लेस देन 40,000। ठीक है, तो 40,000 से कम स्पर्म काउंट का ओलिगोस्पर्मिया होगा। नेक्रोस्पर्मिया क्या होगा? लॉस ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटाइल नहीं है, मतलब मोटिलिटी नहीं है। ठीक, कुछ फैमिली प्लानिंग के मेथड है। सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड होता है जिसमें कॉन्डोम वगैरह होते हैं। टेम्परेरी क्या हो गया? 100% एफिकेसी मेथड, ओरल पिल हो गया। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है? ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, एक्सेप्टेबल मेथड, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लगा देंगे बैरियर मेथड, लेकिन नहीं, स्टरलाइजेशन है। थ्योरेटिकली आइडियल आइडियल कौन सा? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा है? कॉन्डोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ पिल्स हो गए। तो पिल्स की ये अंदर की जो ये साल्ट होते हैं, ये पूछ लेते हैं कई बार। मिनी पिल क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोन ही होती है। सबडर्मल इम्प्लांट प्रोजेस्ट्रोन है। कंबाइंड पिल एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट, कंबाइंड से नाम से पता चल रहा है, तो ईपी से याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। पोस्ट क्वाइटल पिल, ठीक है, आफ्टर मतलब क्वाइटस, आफ्टर सेक्स के बाद कौन सी हाई डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन देते हैं? RU 486 याद रखें आप। वेकेशन पिल एनॉर्डिन। मेल पिल कौन सी होती है? गॉसिपोल होती है। ठीक है, नॉनऑक्सिनॉल 9 टूडेज वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज आता है। वन पिल मिस्ट, तो आप इसको देख लेना, माला एंड मालंडी, माला डी। ठीक है, ये सब है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या हो गए? बेस्ट टाइम फॉर इंसर्शन कब होगा? इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो मेंसेस आने के बाद आपका आईयूडी हम डिवाइसेस को इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, आईयूडी रिकमेंडेड बाय ICMR कॉपर T200, तो याद रखें ये वाला। फिर कुछ हार्मोन, उनकी स्पेशलिटीज हैं कि मोस्ट पोटेंट नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन कौन सा है? तो एस्ट्राडायोल, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंसिपल ऑस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी, तो एस्ट्राडायोल। मोस्ट एविडेंट एस्ट्रोजन इन यूरिन, एस्ट्रियोल। ठीक है, तो एस्ट्रियोल याद रखें, एस्ट्राडायोल नहीं है। एस्ट्रोजन ऑफ प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, एस्ट्रियोल है। मेजर मेजर ओवरियन एंड्रोजन, एंड्रोस्टिनोडायोन। ठीक है, इनिशिएट ओवरियन साइकिल एंड रेज्ड आफ्टर मेनोपोज, एफएसएच। एफएसएच रेज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल इनहिबिन, ये क्वेश्चन पूछा गया 7th पॉइंट, देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटेड बाय सिन सिनकियोट्रोफोब्लास्टिक मार्कर्स ऑफ कोरियोनिक, CA HCG, इसको याद रखने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। इंक्रीज यूट्राइन साइज में ओवरी, बेस्ट एविडेंस ऑफ ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है,
फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंने रखी है कि इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन, इससे क्वेश्चन आ जाता है। यूएसजी कब करवाएंगे? हाइड्रोसेफेलस बच्चे का देखने के लिए, हेरिडिटी फ्रॉम मोल्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यूएसजी है। और हम सोचेंगे कि कोई सीटी स्कैन या बड़ी कोई बड़ी सी चीज होगी, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं, यूएसजी में ही डिटेक्ट हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की जांच की जाती है। तो फ्यूर फ्यूटल लंग मैच्योरिटी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस होता है। सर्वाइकल बायोप्सी किस लिए होता है? सीए सर्वेक्स के लिए। पार्टोग्राम लीवर को रिकॉर्ड करने के लिए। कूम्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर आरएच एंटीबॉडी एंड हेमोलाइटिक एनीमिया डिटेक्शन। तो कूम्स टेस्ट कहीं भी पूछ सकते हैं, तो आरएच एंटीबॉडी या हेमोलाइटिक एनीमिया से कोरिलेटेड है। ग्रेविडेक्स टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी डिटेक्शन। स्टडी फोर्स क्राइटेरिया प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर क्या हो गया? स्पिक्जल वर्क क्राइटेरिया टू डायग्नोस ओवेरियन प्रेगनेंसी। बिशॉप स्कोर हो गया, इसको पढ़ लेना। सर्वाइकोग्राफ इंपॉर्टेंट है, इट शोज डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? यूएसजी हुआ, एमेनोसेंटेसिस हुआ, सर्वाइकल बायोप्सी हुआ, कूम्स टेस्ट हुआ, ग्रेविटेक्स टेस्ट हुआ, सर्वाइकोग्राफ हुआ, और बिशॉप स्कोर। इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बेशक ना पढ़ें। और फिर ये कुछ ऑपरेशन है जो प्रोसीजर होते हैं, इनके नाम है, इन नाम से पूछ लेते हैं, तब कंफ्यूजन हो जाती है। सिर्कलेज ऑपरेशन क्या होता है? फॉर इनकम्पिटेंट सर्विक्स, बेस्ट डन आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट बिफोर द सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो इनकम्पिटेंट सर्विक्स से याद रखना, सी से सर्विक्स, सी से सर्कलेज ऑपरेशन, ठीक है। शिर को डकार डाक इसका क्या नाम है, अजीब सा नाम है, शिरो डकार ऑपरेशन, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ठीक है। तो ये याद रखना आप, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के लिए क्या होता है? शिरो डेकर ऑपरेशन। मैकडोनाल्ड ऑपरेशन क्या हुआ? पर्स स्ट्रिंग सुचर ऑपरेशन फॉर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो सारे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के लिए हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि इसमें क्या क्या टेबल में जो लिखा है वो आप याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो और मैं लिखवा दूं। हार्टमैन साइन आप लिख लीजिए, HARTMANNS साइन, हार्टमैन साइन। ऑब्लिक करके मतलब हाइफन देके लिखिए इसमें। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अगर कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो हार्टमैन साइन इसको कहते हैं। एक चीज और लिख लीजिए, पैग सेल, PEG पैग, पैग सेल्स आर फाइंड इन ट्यूब्स। हाइफन देके लिख लीजिए ट्यूब्स, पैग सेल्स। एक चीज लिख लीजिए, सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय 12th वीक्स। फीटस का सेक्स कब डिटरमाइन करेंगे हम? 12th वीक्स पे। कॉमनेस्ट कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। कॉमनेस्ट मतलब कॉमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, हाइफन देके लिखिए स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सेकंड पॉइंट लिखिए, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। एक चीज लिखिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मतलब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, हाइफन देके लिखिए टॉर्जन, TORSION, टॉर्जन। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओवेरियन सिस्ट की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका गायनी और ओब्स, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज मेरी वीडियो देखेंगे और आपको याद रहेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो जितना मैंने पढ़ाया आप उतना ही पढ़ लेंगे, तो आपका कवर हो जाएगा गायनी और ओब्स, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।